हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि p cos a इज इक्वल टू 2q sin a 2p cos a के माइनस q sec a इज इक्वल टू 3। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे एंगल इन्वॉल्व हो, कॉस और वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो, जैसे कि p एंड q, तो हम क्या करते हैं कि हमें वेरिएबल्स का एक एक्सप्रेशन दिया रहता है और उसका वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ऐसे कैसे करते हैं, एक बार हम आके देखते हैं इसको। पहला चीज़ कि जब भी आपको दिया रहे ना, इसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें, जो भी एक्सप्रेशन है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2q साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार हम p का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो क्या होता है, 2 इंटू p का वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2q साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, राइट। अब ये कॉस ए के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, ठीक है, माइनस q सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू 3। साइन ए से साइन ए कट गया, ये क्या हो गया, 4q बाई कॉस ए माइनस q बाई कॉस ए इक्वल टू 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 3q इज इक्वल टू 3 कॉस ए, राइट। तो q का वैल्यू हमें यहाँ से क्या निकल गया, 3 से 3 कट गया, कॉस एक q का वैल्यू अपने पास आ गया। अब हमें p का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देंगे। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू हम यदि पुट करते हैं 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, राइट। कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो q का वैल्यू, p का वैल्यू कितना आ गया, 2 साइन ए। हमारे पास p आ गया 2 साइन ए, राइट। q का वैल्यू आ गया कॉस ए। अब हमें किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, राइट। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। p स्क्वायर क्या है, 2 साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 4q क्या है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब इसको वैल्यू निकाल लो, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बच गया, हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, पता होगा। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ गया 4। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4, राइट। तो आपने देखा कि पहले हमने क्या करा कि p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में, और हमें q का वैल्यू निकल गया, और q का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा तो हमें p का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास p का भी वैल्यू है, q का भी वैल्यू है। अब एक्सप्रेशन जो भी लिखा हो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।